नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत। अभी मेरे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। जानते हैं इनसे कि प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैर छूते हैं। जानते हैं इनसे क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। की हैं लोगों को भरमाने का, जुमलाबाजी का और कहीं ना कहीं नौजवानों के रोज़गार को छीनने का। नौजवानों को रोज़गार देने वाली जो सरकार थी उसको आपने कहीं ना कहीं साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के समाप्त करने का काम किया है। और अब बिहार और देश का नौजवान कह रहा है कि ऐसे नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा देने वाले जो डबल इंजन की सरकार है उसको हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और आने वाले समय में बिहार से जो राजनीति का संदेश निकला है, बिहार से जो नौकरी और रोज़गार की राजनीति को आयाम मिला है, वो चुनाव परिणाम में भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। जिस तरह से बिहार की जनता ने अपने जन विश्वास के माध्यम से तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जो समर्थन और विश्वास प्रकट किया है, उसके कारण भाजपा और जदयू दोनों खेमों में बेचैनी है। और इसी बेचैनी का परिणाम है कि ये लोग अपने मन स्थिति को भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। और इनको क्या बोलना चाहिए और क्या बोल रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने 4000 सीट की बातें की, पहले 4 लाख बोलना चाह रहे थे, फिर 4000 सीट पर आए, तो इसी समझ में आता है कि इन लोगों को कितनी बेचैनी और कितनी घबराहट है, इनकी मन स्थिति कहाँ पहुँच गई है। इस तरह की राजनीति जो बिहार की जनता और देश की जनता के हित में नहीं, देश के लोगों के हित में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हित में करती हो, उस नरेंद्र मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी की नीतियों को देश की जनता अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब देश की जनता मोदी के खिलाफ मुद्दों के साथ खड़ी है। और मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देने वाली सरकार को समाप्त करने का, मुद्दा है हम दो हमारे दो की नीतियां चलाने वाली सरकार को जनता के बीच बेनकाब करने का, मुद्दा है गरीबों को और गरीब बनाने की जो नीतियां चल रही है उन नीतियों को बेनकाब करने का, मुद्दा है जो नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने का वादा किए थे, उन्होंने 10 सालों में 20 करोड़ नौकरी या रोज़गार की जगह दिया है 7,22,311 लोगों को नौकरी। ये स्पष्ट करता है कि इनकी सोच कहाँ है, इनकी नीति कहाँ है। ये मुद्दों के आधार पर जब घिर चुके हैं तो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं। अच्छा, अजय आलोक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि 9वीं पास क्या दूसरी नौकरी देगा। अच्छा, ये बताइए, अजय आलोक डॉक्टर हैं, लेकिन वो डॉक्टर के स्तर से समाज के बीच में जो सेवा देनी चाहिए वो सेवा दे पा रहे हैं क्या? जबकि तेजस्वी जी ने जो आप बोल रहे हैं उसको उन्होंने स्पष्टता बता करके, दिखा करके यह स्पष्ट कर दिया कि जब हम सत्ता में आए तो हमने 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां दी। यह स्पष्ट प्रमाण है। तेजस्वी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन अजय आलोक, आप डॉक्टर हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, कितने मरीज़ों की सेवा करते हैं, कितने मरीज़ों को देखते हैं, यह स्पष्ट कर दीजिए। चूँकि आप मरीज़ों की देखने की स्थिति में भी अब नहीं हैं और कहीं ना कहीं आप समाज और समाज के लिए जो आपका कर्तव्य है उन कर्तव्यों के प्रति जब ईमानदार नहीं हैं तो आप किसी भी कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। ये भी बोल रहे हैं कि आरजेडी जहाँ आ गया जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। जंगल राज का मतलब इन लोगों को समझ में आता है, गरीबों का राज आ जाता है, पिछड़ों का राज आ जाता है, अति पिछड़ों का राज आ जाता है, शोषित वंचित दलित आदिवासी का राज आ जाता है, अल्पसंख्यक समाज को हक और अधिकार की बातें होने लगती है तो इनको पीड़ा होती है। इसीलिए जब इन वर्गों के हितों के लिए काम शुरू हो जाता है तो ये उसको जंगल राज का उपमा दे करके कहीं ना कहीं पूरे समाज को अपमानित करने का काम करते हैं, पूरे लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। जंगल राज उसको कहते हैं जहाँ पर जनता और जनता की आवाज़ें नहीं सुनी जाती हो, जहाँ पर जनता की आवाज़ों को दबाने के लिए पुलिसिया दमन का सहारा लिया जाता हो। और वो राज अभी वर्तमान में बिहार में डबल इंजन की सरकार का राज चल रहा है, जहाँ पर छात्र अगर अपने नौकरी के निकाले जाने पर जनता के बीच में आकर के अपनी बातों को रखने का काम करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। कंप्यूटर के जो नौकरी पेशा लोग हैं वो सड़कों पर आकर के अपनी बातें रखते हैं
तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, उनकी आवाज़ों को बंद किया जाता है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली जो सरकार होती है, वो सरकार अगर जनता और जनता की बात नहीं सुनती है तो उसको जंगल राज कहा जाता है। जबकि लालू जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी जनता और जनता के बीच में, जनता के सम्मान के लिए, जनता के हितों के लिए जो काम किए हैं वो जनता के बीच से आवाज़ें आती हैं। इसलिए ऐसी आवाज़ को ये जंगल राज कह के कहीं ना कहीं लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी को। धन्यवाद।